मेरे प्रिय छात्र, इस वीडियो के थ्रू आप जानेंगे पत्र लेखन के बारे में कि पत्र लेखन क्या होता है। क्योंकि पत्र आपको पूछा जाता है आपके परीक्षा में, हिंदी के एग्जाम में। तो आप पत्र लेखन यदि पूरा करते हो, अच्छे से करते हो, तो बिल्कुल आपको पूरी मार्क्स मिल जाती है। तो यह आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि पत्र लेखन को आप बहुत अच्छी तरीक़ा से करें, ताकि आपको पूरी से पूरी मार्क्स मिल सके। यह एक बहुत बड़ी कला है जो आपके अंदर है, आप उसे कभी न कभी छुपा लेते हो। आप जब कभी अपनी बातों को किसी दूसरे को आदान प्रदान करना चाहते हो, तो यह पत्र लेखन एक माध्यम बन जाता है, जिससे आप अपनी अभिव्यक्ति को किसी के सामने रखते हो। तो पत्रों का महत्व को भी जान लें। टेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, जो भी शब्द, बहुत सारे वाक्य आपके स्क्रीन पर है, आप वहाँ पढ़ भी सकते हैं। बट मैं संक्षिप्त में ही बताऊंगा। पत्र लेखन का परंपरा अत्यंत प्राचीन है, बहुत पहले से ही चलते आ रही है। यदि आप हम अपने दादा को, नाना को याद करें, तो उस समय में भी चलता था। और यदि हम किसी धर्म की बात करते तो उस समय भी देखा जाता था कि वहाँ भी पत्र का जिक्र किया गया है। परीक्षा में विद्यार्थियों को एक पत्र लिखने को कहा जाता है, यह आप सब जानते हैं। आप सबको पत्र पूछा जाता है, अलग अलग क्लास में पत्र आती है। तो कभी कभी बहुत बच्चे को बहुत कठिनाई हो जाती है कि पत्र कैसे लिखेंगे। तो आप एक एक करके अलग अलग मैं वीडियो बनाऊंगा। आप यहाँ पर जानेंगे कि पत्र क्या है, पत्र क्या किस किस तरह का होता है। फिर एक दूसरा वीडियो में आप अलग अलग तरह का पत्र के सवाल के साथ जवाब, यानी आपका प्रश्न और उत्तर दोनों मिल जाएगा। तो पत्र लिखते समय आपको किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपका पत्र बहुत ही अच्छा हो, आपको पूर्ण मार्क भी मिले। सरलता, यानी आप जिस भाषा की उपयोग कर रहे हैं वह सीधी, स्वाभाविक, स्पष्ट होनी चाहिए, यानी पढ़ने वाले को समझ में आ जाना चाहिए। स्पष्टता, यानी जो भी बातें हैं, शब्द हैं, वो आप चयन कीजिए कि पढ़ने वाले के लिए सरल, प्रभावशाली और स्पष्ट रूप से समझ सके। संक्षिप्तता, यानी अपनी एक छोटी सी बातों को बहुत लंबी मत खींचिए, संक्षिप्त में दीजिए। शिष्टाचार, पत्र लिखते समय पत्र प्रेषक यानी राइटर, जो लिखने वाले हैं, वह जरूर अपने आप को शिष्टाचार बनाए रखे। यानी ऐसा ना कि कोई अभद्रपूर्ण बातें उसमें लिखा, जिससे कि उन्हें अनादर हो या उनका अपमानजनक उन्हें लगे। आकर्षक और मौलिकता, बिल्कुल पत्र जो है आकर्षक हो, जिससे पढ़ने वाले अपने इंटरेस्ट के साथ, अपने रुचि के साथ उसे पढ़े। उद्देश्यपूर्ण, यानी आप जब पत्र लिखते हो तो बिल्कुल कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए कि आप किस उद्देश्य से आप उसे पत्र लिख रहे हो। अब है पत्र के अंग। आपने समझ लिया कि पत्र लिखते समय क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही शॉर्ट संक्षिप्त में बताऊंगा। पत्र के अंग, पत्र के जो अलग अलग अंग होते हैं, यानी कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखना है। पत्र लिखते समय आपको पता और तिथि याद रहना चाहिए। यानी आप लिख रहे हो तो आपकी क्या पता है, या तो जिसे लिख रहे हो, जब जरूरत पड़ेगा अलग अलग, क्योंकि दो तरह के पत्र होते हैं तो वहाँ पर मैं बताऊंगा। यानी पता और तिथि, क्या तिथि आज का है वो लिखने आना चाहिए। पाने वाला का नाम पता, बिल्कुल ये भी आपको आना चाहिए। जैसे कि आपने लिखा कि सेवा में थानाध्यक्ष महोदय, जगह है केशवपुर लखनऊ, इस तरह का आना चाहिए। कि आप जब किसी थानेदार को लिख रहे हैं तो वहाँ का अध्यक्ष या थानेदार वो होना चाहिए। विषय संकेत, औपचारिक पत्रों में ये आवश्यक है कि जिस विषय पर पत्र लिखा जाए उससे विषय की संकेत, यानी विषय लिखा जाता है कि विषय की किस संबंधित यह है। संबोधन, पत्र प्रारंभ करने से पहले पत्र के दिनांक के नीचे जो पंक्ति जो आती है, वहाँ पर आप उसे संबोधित भी करते हैं। अभिवादन, निजी पत्रों में बाईं और लिखे संबोधन शब्दों में नीचे थोड़ा हटकर संबंध के अनुसार उपयुक्त अभिवादन भी लिखा जाता है, जैसे सादर प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार, इस तरह से लिखा जाता है। प्रिय दोस्त आप भी कह सकते हैं। तो इस तरह का बिल्कुल लिखा जाता है। जब आप कुछ सवाल और जवाब, प्रश्न और उत्तर देखोगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। पत्र की विषय वस्तु, अभिवादन में अगली पंक्ति ठीक अभिनंदन के नीचे बाएं ओर मूल पत्र का प्रारंभ किया जाता है। पत्र जब आप लिखते हैं तो संक्षिप्त में लिखित है, इसके बाद अंत आप करते हैं, समाप्त आप करते हैं। समाप्त करते समय आपको याद रहे कि औपचारिक में आप भवदीय लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी लिखते हैं, और अनौपचारिक में आपका, तुम्हारा, आपका प्रिय, स्नेह से लिखते हैं। अब बोलोगे कि आप औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है, वो मैं आगे बताने वाला हूँ। हस्ताक्षर और नाम, समापन शब्द के ठीक नीचे भेजने वाले का हस्ताक्षर, यानी आप यदि भेजने वाले हो, आप यदि लिखने वाले हो, तो आपका हस्ताक्षर वहाँ होना चाहिए। यदि हस्ताक्षर आप इंग्लिश में कर देते हो, अंग्रेजी में करते हो, शॉर्ट में करते हो, तो इसके नीचे आप पूरा नाम जरूर डाल दें।
संलग्न, यदि सरकारी पत्र है और उस समय यदि आप कोई चीज़ के साथ इंक्लूड करते हो, संलग्न करते हो, उसके साथ और भी डालते हो, तो संलग्न पत्र कहते हैं। तो ये अभी आपको मेंशन कर देना है नीचे में कि आप इस पत्र के साथ साथ क्या क्या संलग्न कर रहे हो। पुनश्च कभी पत्र लिखते समय मूल सामग्री में से महत्वपूर्ण अंश छूट जाते हैं। आप देखते होंगे क्योंकि मिस्टेक हो जाती है तो छूट जाती है। पत्र भेजने वाले का पता, दिनांक दाईं ओर लिखा जाता है और आजकल इसे बाईं ओर लिखने का भी चलन हो गया है। जो भी बातें हैं साफ हैं। दाईं ओर पहले लिखते थे, अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि अभी जो चलन में है वो बाईं ओर ही लिखते हैं। छात्र इससे भ्रमित न हो, हिंदी में दोनों ही प्रारूप माने हैं। हाँ, बिल्कुल मैंने आपको साफ-साफ बता दिया कि यदि आप कोई बोलता है कि किसी ग्रामर बुक में, किसी हिंदी ग्रामर बुक में दाएँ की तरफ है ऊपर में, किसी में बाएँ की तरफ है, तो कौन-सा उसे लेकर चलूँ? तो बिल्कुल आप दोनों में से किसी को लेकर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी मार्क्स नहीं काटी जाएगी। अब आप जान लीजिए कि पत्र के किस तरह के प्रकार होते हैं। 2 तरह प्रकार होते हैं, एक होती है औपचारिक पत्र और दूसरी होती है अनौपचारिक। यदि मैं औपचारिक पत्र की बात करूँ, तो वह खास करके सरकारी, गैर सरकारी यानी ऑफ़िशियल कार्यालयों में लिखने वाले किसी संस्था को लिखने वाले पत्र को औपचारिक पत्र कहते हैं, ठीक है। और यदि इसे इंग्लिश में बताऊं तो फॉर्मल लेटर भी बोलते हैं, आप इसे जल्दी समझ जाएंगे। और जब मैं अनौपचारिक पत्र की बात करता हूं तो यह निजी, व्यक्तिगत, रिश्तेदार, परिवारों को लिखा जाता है, या आप दोस्त को लिखे, मामा को लिखे, पापा को लिखे, भैया को लिखे, तो इस तरह के पत्र को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। लेकिन औपचारिक पत्र आपको समझ में आ गया, कार्यालय बेस पर यदि लिखते हैं तो बिल्कुल उसे औपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र के आरंभ और अंत की औपचारिकता की तालिका, क्या क्या ध्यान रखने बातें हैं, बस ये लास्ट है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी पत्र में क्या क्या खास है। औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र में, औपचारिक पत्र की पहले मैं बात करूं तो उसमें आप लिखते हैं, जैसे प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, लिखने जाने वाले पत्र को प्रार्थना पत्र बोलते हैं। कार्यालय प्रार्थना पत्र भी होता है, विभिन्न कार्यालय को लिखा जाता है। आवेदन पत्र होता है, विभिन्न कार्यालय में नियुक्ति होती हुई लिखा जाता है। संपादकीय पत्र होता है जो विभिन्न समस्याओं को लेकर के लिखते हैं, जैसे आप यदि किसी नगर निगम के अंदर है या तो पंचायत के अंदर रहते हैं तो वहाँ किसी पंचायत में जाकर के कहीं पर लिखना है, या तो जो बहुत पास के ऑफिस है वहाँ पर जाकर के आपको किसी तरह की समस्याओं को, या तो सुझाव को, शिकायती पत्र, सुझाव और शिकायती पत्र है तो उस समस्या को लेकर के आप जाते हैं, तो ये सुझाव शिकायती पत्र भी एक होती है। अब अन्य पत्र की बात करें तो कभी बधाई, शुभकामनाएं, निमंत्रण पत्र भी होता है। यह आपने समझा। आगे मैं बताता हूं औपचारिक पत्र। प्रार्थना पत्र, प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्र का प्रारूप अब मैं बताता हूं। आपने औपचारिक अनौपचारिक पत्र का आरंभ और अंत की औपचारिकता क्यों समझे। आपने समझा कि 2 तरह के पत्र होते हैं। अब आपको मैं एक प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्र का प्रारूप दिखाऊंगा, उसके बाद और अलग अलग सवाल आपको मिलेंगे और उसका जवाब भी मिलेंगे, प्रश्न और उत्तर दोनों मिलेगा। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं उसमें एक सवाल, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आप अर्वाचीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल मयूर विहार दिल्ली के 10वीं कक्षा के छात्र अभिषेक हो, यानी आपने स्कूल का नाम भी पता चल गया, स्कूल कहाँ के वो भी पता है चल गया, और छात्र का नाम अभिषेक है। ये आप है, आपके परीक्षा मान लो पूछा जाता है तो आपको समझना है कि आप अभिषेक को आप अपना नाम मत दें। इस विद्यालय की महंगी फीस के कारण यहाँ गरीब बच्चे प्रवेश नहीं ले पाते हैं। गरीब बच्चों को प्रवेश देने का अनुरोध करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य नहीं है, प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। सेवा में प्रधानाचार्य आपने लिखना शुरू कर दिया। ये आपको ध्यान रखे कि प्रधानाचार्य बोला है, प्रधानाचार्य बोला गया है। यदि प्रधानाचार्य बोला है तो वही आप इस्तेमाल कीजिए। सेवा में प्रधानाचार्य जी, प्रधानाचार्य भी लिख सकते हैं। अर्वाचीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल मयूर विहार दिल्ली। विषय जरूर लिखिए, गरीब बच्चों के प्रवेश के संबंध में, गरीब बच्चे के प्रवेश हेतु बिल्कुल आप लिखें। महोदया, यदि वहाँ पर प्रधानाचार्य रहता तो महोदय लिखते हैं। विनम्र निवेदन यह है कि आप अपनी भाषा में बिल्कुल लिखिए कि कक्षा छात्र है जिसमें कि यह परिणाम हुआ है। यहाँ पर जो भी है आप स्क्रीन पर बिल्कुल देख सकते हैं। आप अपनी भाषा को देखते हुए अपनी एक अलग सेंटेंस बना सकते हैं, वाक्य बना करके आप बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी आप अपनी बातों को यहाँ पर जिस तरह से बॉडी में जो भी आप देते हो वो बिल्कुल आप दीजिए, यानी पूरा डिटेल यहाँ बताइए। दूसरा पैराग्राफ जोड़ा लिखिए। आपसे प्रार्थना है कि विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में 20% गरीब बच्चों को प्रवेश देकर मानवता की भलाई के लिए, यह भी बातें आप अपनी सुझाव के तरीके से दे सकते हैं। अब लास्ट में आ जाती है कि उसे हम खत्म करें, अंत करें।
धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य अभिषेक, कक्षा है 10वीं, और उसके बाद सेक्शन है आपका डी हो गया सेक्शन, और रोल नंबर 15 है, और डेट यहाँ पर मेंशन किया गया है। यह डेट आप चाहे तो दाएं साइड में ऊपर लिख सकते हैं, यह डेट चाहे तो आप ऊपर में भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख दिए, ठीक है। और आप चाहे तो डेट राइट साइड में भी दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ पर एक पत्र भी देखा कि प्रधानाचार्य को किस तरह से पत्र लिखें, और आपने ये भी समझा कि पत्र क्या होती है, आपने ये भी समझा कि पत्र में क्या क्या चीज़ ध्यान रखने बातें हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल आप पत्र लिखने में दिक्कत नहीं होगी, और आगे आपको कुछ कुछ मैं अलग अलग पत्र के साथ आपको मैं वीडियो इसमें शेयर करूँगा यूट्यूब में। धन्यवाद।